नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज 12 फरवरी है। आज न सिर्फ अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को लेकर किसान संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले हैं, ज्ञापन देकर इस ट्रेड डील को रद्द करने की मांग करेंगे। बल्कि मजदूर यूनियनें भी आज के दिन देशव्यापी हड़ताल करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने मजदूरों के हितों को दरकिनार करके नियम बनाए हैं, समझौते किए हैं, जो कि न सिर्फ उन उद्योगपतियों के हित में हैं, इसको लेकर ही आज पूरे देश में आंदोलन होने वाला है। और कल मनरेगा संग्राम, जो 1 महीने तक चलने वाला अभियान था, उसको भी लेकर कल एक बड़ी पदयात्रा का आयोजन होगा। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने बजती भाषण में न सिर्फ सरकार की नीतियों की पोल खोली, बल्कि एस्टीम फाइल और सरकार की उन किसान विरोधी नीतियों का भी जिक्र किया, जिसको कि लेकर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि असहज सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ एक विधेयक लाने का फैसला किया है, जिसके तहत कि राहुल को सदन से बाहर भी किया जा सकता है। कल जिस तरह से राहुल गांधी ने व्यंग्यात्मक स्वर में सरकार की नीतियों की पोल खोली, वो वास्तव में सत्ता पक्ष के लिए असहज करने वाला था। उन्होंने न सिर्फ सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि ये भी बता दिया कि अगर इंडिया गठबंधन को डील करने का मौका मिलता तो वो किस तरह से अमेरिका के साथ डील करते। और सबसे मज़ेदार तथ्य आपको बता दूं कि एस्टीम फाइल से अब तक चुप्पी साध रही सरकार और सरकार के एक मंत्री ने कल असहज साबित कर दिया। मैं एस्टीम फाइल से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कल पत्रकारों के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने एपस्टीन से 3 या 4 बार मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर ये स्वीकारोक्ति ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही सत्ताधारी दल एपस्टीन फाइल को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़े, लेकिन विदेशों में जिस प्रकार इस फाइल के निष्कर्षों को निकलने के बाद जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं, क्या उसकी शुरुआत भारत में भी होने वाली है। कल हरदीप पुरी, जिनका कि नाम लेकर कल राहुल गांधी ने बाकायदा सदन में इस बात का उल्लेख किया, और यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब इस पर सवाल खड़े किए और उनके बयान को एंथेटिक
करने की बात कही, तुरंत ही राहुल गांधी ने उस बयान को सही साबित करने के लिए सदन में दस्तावेज रखने की बात कही, लेकिन चेयर द्वारा अनुमति न मिलने के कारण वो अपने बात को साबित नहीं कर पाई। बाद में इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन किया गया और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब का जिक्र किया था, सदन के बाहर भी वो पुस्तक लहराई थी, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दायर किया है, जिसको लेकर भी राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है। यहाँ तक कि उन्हें कानूनी पचड़े में फंसाने को लेकर भी सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है। आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती है? वो स्टीम फाइल जो कि बाकायदा पब्लिक डोमेन में है, वो किताब जिस पर कि सरकार सदन में चर्चा नहीं करना चाहती, उसके अस्तित्व को नकारती है, वो अभी तक अमेज़न में बाकायदा बिक रही थी। ये अलग बात है कि सरकार ने दबाव डालकर न सिर्फ उस किताब को उनकी सूची से हटवाया, बल्कि उनके पब्लिशर और यहाँ तक कि जनरल नरवाणों को भी आना पड़ा ये बताने के लिए कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। ये अलग बात है कि 2023 में इन्हीं महान भावों ने ट्वीट करके आम जनता से ये अपील की थी कि कृपया उनकी इस प्रकाशित किताब को पढ़ें, उसका लिंक भी दिया था। लेकिन आज सरकार का दबाव कहिए या अन्य कोई कारण, ये मैं आप सभी सुधी दर्शकों पर छोड़ता हूँ, लेकिन जिस तरह से सरकार का दबाव बनाने का रवैया है, जिस दबाव के सहारे, एजेंसियों के सहारे वो न सिर्फ दलों को तोड़ते हैं, वही यहाँ भी होता हुआ दिख रहा है कि जब सरकार की कार्यशैली और प्रधानमंत्री के छवि पर बट्टा लगने की बात सामने आई तो तुरंत ही सरकार एक्टिव हुई और पब्लिशर और जनरल पर दबाव डालकर किस प्रकार से उनके बयान को पलटने के लिए मजबूर किया गया। खैर, जब हरदीप पुरी ने यह स्वीकार कर लिया है कि वो एपस टीम से मिले थे, तो एक प्रश्न है, क्यों नहीं उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से जिक्र हुआ था कि एपस टीम के कहने पर उन्होंने एक वीज़ा दिलवाया था, हरदीप पुरी ये भी स्पष्ट करें कि आखिर उन्होंने वीज़ा दिलवाने के लिए आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों की थी, इतनी पैरोकारी क्यों की थी। अब चूंकि जब उन्होंने स्वीकार ही लिया है तो नैतिकता यही है कि वो व्यक्ति जो सजा याफ्ता है और जिसके तार देसी विदेशी शक्तियों से जुड़े हैं, यौन शोषण को लेकर, घृणितकार को लेकर, क्या हरदीप पुरी यह बताने की कोशिश करेंगे कि भले ही एपस्टीन किसी
डेलीगेशन का हिस्सा रहा हो तो आखिर उन्होंने अपने मंत्री रहते उस बदनाम व्यक्ति से मुलाकात क्यों की? क्या सत्ताधारी पक्ष इस बात का कोई जवाब देगा, या अब भी वो कांग्रेस के और नेहरू के पीछे छिपकर अपनी राजनीति को यूं ही चलाते रहेंगे? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।